कि आज ना इंटरेस्ट बन रहा है, ₹11.5 के ऊपर भाव निकल गया है। इनमें से कोई शेयर तेजी का अजीत जी? देखिए आइडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज़ भी होती हैं, तो मुझे लगा शायद इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। कंसिडरिंग कि स्टॉक ने एक जो रीसेंट अभी चॉपी मूव के बाद एक मार्जिनल पॉज़ दिखाया अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ₹11 के ऊपर करीब एक बेस बनाने की कोशिश की। 12 का लेवल अगर ये इस बार क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिकवरी एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल सकती है स्टॉक में करीब 15 साढ़े 15 तक के लिए। तो ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं, जिनके पास है वो डेफिनिटली बने रह सकते हैं। 10.8 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है। और जब भी आप क्रॉस कर देते हैं 12 साढ़े 12 के लेवल्स, 15 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी हो गया। चलिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर आज नए बिकवाली के सौदे बन रहे हैं, नए शॉर्ट्स बन रहे हैं और जहां पर तेजी की पोजीशन हो रही है अनबाइंड। एक छोटे से ब्रेक के बाद में सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है, वो है पावर ग्रिड और मैक्स हेल्थ। लेकिन अगर हम वायदा की बात करें तो आरईसी, आईजीएल जैसे कुछ और शेयर हैं जहां पर 2-2.25% के आसपास की गिरावट है। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या भी कम है और उनमें जो प्रतिशत के लिहाज से जो गिरावट है वो भी कम है। तो एक काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आज कौन से शेयरों में हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर आज हम फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आरईसी, पीएफसी में आज हम नरमी देख रहे हैं। नए मंदी के सौदे बन रहे हैं। पतंजलि एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट हो रही है। नए शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं, करीब 2% के आसपास की गिरावट पतंजलि के शेयर में है। और ऑयल इंडिया में आज हम कमजोरी देख रहे हैं क्योंकि क्रूड थोड़ा सा नरम हो रहा है, तो ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनमें आप प्रेशर देखेंगे। आरईसी, पीएफसी हमने देखा था कि चले थे। सरकार ने बजट में हमने देखा था कि रीस्ट्रक्चरिंग करने का ऐलान भी किया था पावर फाइनेंसर्स का, तो थोड़ी थोड़ी सी वहां पर नरमी आ रही है। इन चारों शेयरों में कहीं कोई ट्रेड आपको लग रहा है अजीत जी कि जहां पर नई मंदी की जा सकती है, शॉर्ट कर सकते हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ। बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पे मंदी नहीं, जस्ट केवल आपको प्रॉफिट टेकिंग का फेज और नो डाउट एक ब्रेकआउट का जो अटेम्प्ट होना चाहिए था आरई की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। उसका इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से रेंज बाउंड बायस में ही आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो करीब 345 से लेकर 380 का जो बैंड है वो आरईसी के लिए फॉलो करेगा। पीएससी भी ऑन द सिमिलर लाइंस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट करने के बाद एक डिप दिखा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। करीब 405 400 का जोन अगर दोबारा से देखने को मिले तो वहां पे आपको बाय के लिए देखना चाहिए। सेम होल्ड ट्रू फॉर आपका ऑयल इंडिया भी। एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन होना, एक पॉज होना एक अच्छा साइन है। मेरे हिसाब से 480 के पास कोई अगर डिप आता है तो वहां पे बाइंग के लिए देखिए 465 के स्टॉप लॉस के साथ 520 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए।